जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महावना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 4th चैप्टर सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स के प्रश्नावली 4.6 के क्वेश्चन नंबर 13 को देखने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया है कि निम्न समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। ये समीकरण निकाय आप देखें दिया हुआ है। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, ये तीसरा समीकरण है। और मेथड आपको मालूम है, हम सबसे पहले यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करेंगे और देखें a की वैल्यू x y z का जो कॉफिशिएंट होता है वही a की वैल्यू होती है। तो यहाँ 2 होगा, 3 होगा और 3 होगा। फिर इसके बाद जो है हम देखें दूसरे वाले में, तो यहाँ 1 होगा, -2 होगा और फिर 1 होगा। फिर यहाँ 3 होगा, -1 होगा और -2 होगा। यह a की वैल्यू निकल गई। और b की और x की जो वैल्यू होती है यह x y z के फॉर्म में होती है। तो अगर x y z के फॉर्म में इक्वेशन हो तो x y z हो जाएगा। और b की जो वैल्यू होती है, ये बराबर के बाद जो मान दिया होता है वो b का मान होता है। तो b की वैल्यू है 5 -4 और 3, ये b की वैल्यू हो गई। और हमने आपको मेथड बताया था पिछले वीडियो में कि यक्स की जो वैल्यू होती है वह a इनवर्स इंटू बी के इक्वल होती है। तो इसका मतलब कि हमको a इनवर्स की पहले वैल्यू निकालनी होगी। और a इनवर्स के लिए सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा कि a इनवर्सिबल होगा कि नहीं होगा। तो अब a इनवर्सिबल होगा, इसके लिए हमको मॉड a की वैल्यू निकालनी होगी। चलिए मॉड a की वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो गया 2। अब इसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा 1। इसके बाद हम 3 को लेंगे, तो 3 के कॉलम और रो को छोड़ दें, 1 1 3 -2। और आपको पता है कि मिडिल वाले में अपोजिट मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 3 का 1 में कर देंगे, 3 हो जाएगा। और -1 का -2 में करेंगे तो +2 हो जाएगा। और इसके बाद होगा 3 लास्ट वाले को, तो 3 वाला कॉलम और रो को छोड़ देंगे। फिर 1 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे, -1 और फिर यहाँ करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये 6 हो गया। फिर आगे देखते हैं, हम इसी को लिखते हैं। ये है 2 और इंटू 4 + 1 5 हो जाएगा। अब प्लस है 3 और 3 + 2 ये 5 हो जाएगा। प्लस है 3, 6 - 1 ये 5 हो जाएगा। चलिए और हम फिर देख लेते हैं इसकी वैल्यू। तो 2 5 10 हो जाएगा और 3 5 15 हो जाएगा और फिर ये भी 15 हो जाएगा। यानी ये वैल्यूज होगी, ये 40 हो जाएगी। इट मीन्स यानी इसका मतलब ये हुआ कि मॉड a इज नॉट इक्वल टू 0, अतः a इनवर्स का अस्तित्व होगा। यहाँ लिख देंगे, अतः a इनवर्स का अस्तित्व होगा। तो अब देखिए a इनवर्स का अस्तित्व होगा, तो अब तो a इनवर्स ज्ञात करेंगे। और a इनवर्स ज्ञात करने के लिए आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना होगा। और एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको कोफैक्टर निकालना होगा। तो चलिए कोफैक्टर हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं a11 की वैल्यू। देखते हैं a11 की वैल्यू क्या आती है। हाँ, a11 की वैल्यू देखा जाए तो ये हो जाएगा -1 का पावर 1 + 1,
यानी 2 हो जाएगा। और फिर देखें इसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे, मल्टीप्लिकेशन होगा 4 और प्लस हो जाएगा यहाँ 1 हो जाएगा। तो फिर देखें -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और फिर ये 4 + 1 5 हो जाएगा, A11 निकल गया। अब हम A12 निकालेंगे, -1 का पावर 1 + 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा। और फिर देखें 3 वाले कॉलम और रो को छोड़ देंगे, 1 1 3 - 2 बचा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -2 हो जाएगा और फिर -3 हो जाएगा। तो -1 का क्यूब करेंगे तो माइनस, और फिर ये -2 और -3 - 5 हो जाएगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 5 आ जाएगी। अब इसके बाद A13 की वैल्यू निकालते हैं, -1 का पावर 1 + 3 4 हो जाएगा। फिर इसके हम कॉलम और रो को छोड़ देंगे, फिर 1 - 2 और 3 - 1 बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 6 - 1 ये 5 हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर A21 की वैल्यू क्या होगी। चलिए देखते हैं। अब हम A21 की वैल्यू निकाल रहे हैं। A21 = -1 का पावर 2 + 1 3 हो जाएगा। और फिर देखें इस 1 वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे, 3 3 -1 - 2 बचा, तो मल्टीप्लाई कीजिए, -6 हो जाएगा और फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे +3 हो जाएगा, तो 3 - 6। फिर ये देखते हैं तो ये जो 1 है, 1 वाले रो और कॉलम को हम छोड़ दिए तो बचा 3 3 -1 2, तो 3 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो गया। और फिर यहाँ पर -1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा और यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी ये 3 आएगी। तो A21 के बाद A22 की वैल्यू निकालें। चलिए अब हम लोग देखते हैं A22 की वैल्यू। तो A22 -1 का पावर 2 + 2 4 होगा और फिर ये -2 वाले कॉलम और रो को छोड़ देंगे, 2 3 3 - 2 होगा, तो 2 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे -4 हो जाएगा और -3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो ये -13 हो गया, ये वैल्यू -13 हो गए। अब इसके बाद हम A23 की वैल्यू निकालेंगे, -1 का पावर 2 + 3 5 हो जाएगा। और फिर देखिए ये 1 वाले कॉलम और 1 वाले रो को छोड़ देंगे, 2 3 3 - 1 बचेगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा -2 और यहाँ हो जाएगा -9, -2 -9, तो 9 2 11 हो जाएगा और ये माइनस, तो ये वैल्यू जो है 11 आ जाएगी। अब इसके बाद हम लोग A13 को देखेंगे, -1 का पावर 1 + 3 4 हो जाएगा। फिर इसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे, 3 3 -2 1, तो ये हो जाएगा 3 और प्लस हो जाएगा 6, ये हो गया 3 + 6 यानी ये हो जाएगा 9। अब हम ये A31 था, A31, अब हम लोग A32 को निकालेंगे तो -1 का पावर हो जाएगा 3 + 2 5 हो जाएगा और फिर हम -1 वाले कॉलम और रो को छोड़ देंगे, 2 3 1 1 बचा, तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 2 और माइनस हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा -1 यानी 1 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग A33 की वैल्यू निकालेंगे तो -1 का पावर 3 + 3 6 हो जाएगा और फिर देखें
अब इसके कॉलम और रो को छोड़ देते हैं तो 2 2 सा 4 -4 हो जाएगा और फिर 1 3 सा 3 -3 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका -7। अब हम यहाँ पर कोई अवयव C मान लेंगे और C मान करके इसकी वैल्यू हम नोट करेंगे। तो देखें इसकी वैल्यू को जब हम नोट करेंगे, ये हो गया 5, ये भी हो गया 5, ये भी हो गया 5, ये 3, ये हो गया -13 और ये हो गया 11, ये हो गया 9, ये हो गया 1, ये हो गया -7। तो C की वैल्यू निकले। अब हम लोग एडजॉइंट A निकालेंगे, तो एडजॉइंट A जो होगा वो C डैश हो जाएगा। तो चलिए C डैश की वैल्यू क्या मिल रही है, ये 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7। तो अब जो है ये एडजॉइंट A निकल गया। अब हमको A इनवर्स निकालना होगा। तो A इनवर्स के लिए हम एडजॉइंट A अपान कर देंगे मॉड A। मॉड A की वैल्यू हमको मालूम है 40, तो ये हो जाएगा आपका 1/40 और फिर यहाँ लिख देंगे, ये हो गया आपका 5 3 9 5 -13, ये हो गया 1, फिर हो गया 5, ये हो गया 11, माइनस हो गया 7। अब 40 से हम इसको डिवाइड भी कर लेंगे, तो 40 से डिवाइड कर लीजिए, अलग अलग हम कर लेते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं इसकी वैल्यू को 40 से डिवाइड करने के बाद। अब हम कट नहीं करेंगे, जैसे है वैसे ही रख देंगे। ये हो जाएगा आपका 5/40, ये हो गया 3/40, ये 9/40, ये हो जाएगा 5/40, ये -13/40, ये हो गया 1/40 और फिर देखते हैं ये 5/40, ये 11/40 और ये हो गया -7/40। तो ये तो A इनवर्स निकला है। अब इसके बाद हमें A इनवर्स का भी में मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो जब A इनवर्स का भी में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोगों को X की वैल्यू निकलेगी। चलिए इस स्टेप को हम यहाँ इधर की तरफ करते हैं। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं A इनवर्स और B का, और देखते हैं कि A इनवर्स B का मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या मिलता है। ये A इनवर्स इंटू देखें A इनवर्स इंटू B कर रहे हैं, तो A इनवर्स की जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, ये 5/40, 3/40, 9/40, 5/40 और फिर -13/40 और फिर ये हो जाएगा 1/40 और फिर यहाँ देखें 5/40 और फिर ये हो जाएगा 11/40 और -7/40। ये तो A इनवर्स की वैल्यू है। अब A इनवर्स इंटू हम B कर देंगे, ये 5 है -4 है और ये 3 है। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करें। अब देखें करते हैं इसको सॉल्व। तो पहले रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर थर्ड रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो फिर देखिए क्या मिल रहा है। हम यहाँ पर कर रहे हैं 5/40 इंटू हो जाएगा 5 प्लस हो जाएगा 3/40 इंटू हो जाएगा -4 और प्लस हो जाएगा 9/40 इंटू हो जाएगा 3। फिर आगे बढ़ रहे हैं, ये हो गया आपका 5/40 इंटू हो जाएगा 5 प्लस ये है -13/40 और इंटू हो जाएगा -4 और प्लस हो जाएगा 1/40
इंटू हो जाएगा 3। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये 5/40 इंटू 5 प्लस हो जाएगा 11/40 इंटू हो जाएगा -4 और प्लस नहीं बल्कि माइनस ये हो जाएगा -7/40 इंटू हो जाएगा 3। अब इसके बाद इसके अगले स्टेप को हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। फिर देखिए यहाँ नोट करते हैं, तो ये A इनवर्स B की वैल्यू हम लोगों को मिल रही है। ये देखिए क्या मिलेगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 25/40 हो जाएगा और फिर ये 3 चौके 12 हो गया, -12/40 हो गया और फिर ये 9 × 3 = 27, 27/40 हो गया। अब इसके बाद फिर ये हो जाएगा 25/40 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 13 × 4 = 52 हो जाएगा। ये 54 अब 52/40 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा आपका 3/40। फिर अगला स्टेप देखते हैं, तो ये हो जाएगा 25/40 और माइनस हो जाएगा 11 × 4 = 44 अपान हो जाएगा 40 -21 अपान हो जाएगा 40। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो चले देखें, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ 40 और फिर देखें क्या मिलेगा। ये हो गया 25 - 12 प्लस हो जाएगा 27 और फिर यहाँ पर यहाँ भी एलसीएम हम 40 ले लें तो ये हो जाएगा 25 प्लस हो जाएगा 52 और प्लस हो जाएगा 3 और फिर यहाँ भी अगर हम एलसीएम ले लेते हैं 40 तो ये हो जाएगा 25 - 44 और माइनस हो जाएगा 21। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लें और देखते हैं इसकी वैल्यू। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये ऊपर 40 आ जाएगा, इसको ऐड करें तो 80 आ जाएगा और इसको अगर हम माइनस करें तो ये -40 हो जाएगा। अब देखिए 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, 40 से इसको कैंसिल करेंगे 2 हो जाएगा और ये हो गया आपका -1। तो फिर यहाँ देखें A इनवर्स B की जो वैल्यू है वो है आपका 1, 2 और -1 और A इनवर्स B की ही वैल्यू x के इक्वल होती है और x की जो वैल्यू है वो XYZ है। अब आप कंपैरिजन कर दीजिए, तो कंपैरिजन करेंगे तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की जो वैल्यू है -1 मिली। इस प्रकार हम लोग ये अवयव विधि से क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व किए। हमें उम्मीद है कि आप सबको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए, फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।